पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में निजी चैनल के डिबेट में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विपिन बिहारी सिंह और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार भी मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। विपिन बिहारी सिंह ने बताया कि डिबेट के दौरान उनका बेटा वहां मौजूद था, तभी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार के भाई और रिश्तेदारों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, उसे लात घूंसे से मारा। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। देवेंद्र कुमार के लोगों ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले में देवेंद्र कुमार का आरोप है कि विपिन बिहारी सिंह बाहर से गुंडे बुला रखे थे, जिन्होंने डिबेट के दौरान उन पर हमला करने का प्रयास किया। उनके समर्थकों के साथ भी मारपीट की। बहरहाल इस पूरे मामले में दोनों तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमले की सूचना मिलते ही मयूर विहार जिला बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार बछेती भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के गुंडे ने शर्मनाक हरकत की है। उन्हें हिम्मत है तो चर्चा करनी चाहिए। इस तरह की हरकत उनकी मानसिकता को दर्शाता है। केजरीवाल क्या माहौल बनाना चाहते हैं? आज देखिए, चुनाव का भी 10-15-20 दिन रह गए हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन कार्यकर्ताओं को मारपीट, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी नजर नहीं आती है? देखिए, पुलिस की नाकामी भी है, लेकिन जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो जिस तरह गुंडा टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं और जो साथ में चल रहे हैं, देखिए एक प्रेस डिबेट हो रही थी, चर्चा करने का सबको अधिकार है, हर पक्ष अपनी पार्टी के बारे में कहेगा, लेकिन अगर हम सच्चाई बता रहा, हमारा कैंडिडेट ने कोई इसी विषय में सच्चाई कही कि भाई शराब के जगह जगह ठेके खुल गए, शराब ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, इसी बात पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आते ही उनका उनके बेटे पे उन पे हाथापाई कर देता है। ये कहाँ का, मतलब ये कोई प्रजातंत्र इस तरह से जो दिल्ली का मुख्य विपिन जी ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनको ये कहा गया है कि वो नहीं। देखिए, विपिन जी पूर्वी दिल्ली के मेयर रहे हैं, मेयर पूरी दिल्ली के रहे हैं वो, और बाहर का क्या मतलब होता है? यहाँ तो बाहर का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ विपिन जी का जो कद बहुत बड़ा है और आम आदमी पार्टी की हार, यहाँ के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो अब जितने दिन चुनाव नज़दीक आएंगे, आए दिन इस तरह की घटनाएं हुई, सरेआम घूसे, लात से और पता नहीं क्या क्या उनके, देखिए पूरा ब्लड हो रखा है, पूरा बेटे के चोट लगी है। जो कैंडिडेट है, ठीक है, विपिन जी से बात करिए, लेकिन आप उनके परिवार के बच्चों को उनको कर रहे हो, ये तो बहुत शर्म की बात है। आपका ये क्या कहना है कि इस तरह की घटनाएं आगे चुनाव में अभी 10 से 15 दिन है? नहीं, देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो भी यहाँ कार्यकर्ता आ रखे हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोग आ रखे हैं, मैंने अभी एसीपी साहब को कहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आ रखे हैं, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनके आधार कार्ड, इनके वोटर कार्ड की होनी चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं कि क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। ये अरविंद केजरीवाल चुनाव को एंड आते आते कुछ भी कर सकता है, यहाँ कोई भी बड़ा विस्फोट तक ये लोग करा सकते हैं। जिस तरह का आज की घटना देखकर, मुझे वीडियो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये चुनाव नहीं, अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं करना चाहते हैं, ये दिल्ली को तबाह करने की इनकी प्लानिंग है। कुछ नहीं हुआ था। डिबेट खत्म होने के बाद हम निकल रहे थे, देखिए इनके साथ कोई जनता है नहीं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हार चुके हैं। अब सोच रहे हैं किस तरह से गुंडागर्दी करके हम जनता को डरवाएं। हम लोग वहां चले, पीछे से इनका भाई आकर के हमारा बेटा को पीछे से खींच करके और लगे मारने, लगे पीटने किसी तरह से। हमने इसको बचाया, नहीं तो आज मर्डर करने का प्रावधान इनका। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो देवेंद्र कुमार हैं, उनके भाई, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनके परिवार से उनके साथ, इसके अलावा कोई भी आदमी उनके साथ नहीं है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं वहाँ शांति से खड़ा था, नारेबाजी चल रही थी, पीछे से जैसे डिबेट खत्म हुआ किसी ने मुझे खींचा, ठीक है, मैं देवेंद्र जी को, बेटे को देखा, उनके भाई को देखा, उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। इतनी भयंकर तरीके से मारा, मेरे पापा ने मुझे आके पकड़ा, ठीक है, उन्होंने उनको ही मारना शुरू कर दिया। तो क्या लग रहा है सिटी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? पता नहीं चुनाव के लिए, पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। हम शांति से वहाँ खड़े थे, हमें बहुत बुरी तरह से मारा। हम बाहरी हैं, इसके लिए वो इस तरह से कर रहे हैं कि बाहरी के लोग को समर्थन कैसे मिल रहा है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ, उनके साथ कोई नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसलिए हमारे ऊपर हमला करा रहे हैं अपने गुंडों से। इतने में ही विपिन बिहारी के जो बाहर से बुलाए हुए गुंडे हैं, उनमें से किसी ने मुझे यहाँ पीछे क्या मारा, क्या नहीं मारा, मुझे नहीं पता, और वो कौन था वो मैं चेहरा नहीं देख पाया। उसके बाद जो झगड़ा वहाँ हुआ है वो सब वीडियो में आ रहा है। लेकिन जो बाहर के गुंडे लाके ये यहाँ पे जो शराब पीकर, यहाँ सबने शराब पी रखी है और दारू पीकर जो यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, उससे मतलब इन्होंने आज वो मुझ पे हमला करने की कोशिश की है। वो कहता है अगर इनके गुंडे झगड़ा करेंगे तो यहाँ तो फिर कोई झगड़ा क्यों नहीं करेगा। नहीं, बात इन्होंने खराब की, उसके बाद एक्शन पे रिएक्शन हुआ।
और रिएक्शन सबके सामने। मेरे बेटे को मारा, मासूम बच्चे को मारा मेरे झगड़े में बेटा बाप माता पिता कोई देखा जाता है? इन्होंने मुझे देखा नहीं, मेरे साथ क्या किया इन्होंने। उसके बाद झगड़ा मैं रोकता रहा, हाथ जोड़ता रहा इनके, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया, झगड़े के कोई हाथ पैर नहीं होते। लेकिन मैं पहले 1 घंटे से हाथ जोड़ रहा था इनके, लेकिन ये सोच रहे थे ये मेयर हैं, ये बीजेपी के मेयर हैं, ये पता नहीं बीजेपी की सरकार है। लेकिन बाहर का आदमी यहाँ आके झगड़ा करेगा तो वो यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। सारे शराब पीकर सबकी आईडी चेक करी जाए। जो लोग यहाँ इनके सपोर्ट में घूम रहे हैं सब बाहर के लोग हैं, पता नहीं कहाँ से बुलाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।